एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम भोला था। भोला बहुत ईमानदार और मेहनती था। वैसे तो भोला के पास अपना कोई खेत नहीं था। वो दूसरे के खेतों में काम करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। पिछले कुछ दिनों से भोला को काम नहीं मिल रहा था। भोला काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। आज कुछ कमा कर लाए हो कि रोज की तरह आज भी खाली हाथ चले आए। आज तो घर में खाने को राशन भी नहीं है। थोड़ा सा दाल चावल था उसका, मैंने खिचड़ी बना ली। पिछले कई दिनों से गांव में करवाने को कोई काम नहीं। सब कह रहे कि जब फसल की कटाई चालू हो जाएगी तभी काम मिलेगा। मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि अगर अगले कुछ दिन तक काम नहीं मिलेगा तो मैं तुम सबका खाने का इंतजाम खां से करूंगा। कोई बात नहीं जी, चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। चलो अब खाना खा लो। वो लोग भोजन कर ही रहे थे, तभी उनके द्वार पर एक साधु बाबा आ जाते हैं। कोई है इस घर में 2 दिन से कुछ नहीं खाया? कुछ खाने को दे दो। अरे बाबा, अगर थोड़ी समय पहले आते तो अपने हिस्से का खाना दे देता। अब तो मैंने अपने हिस्से का खाना खा लिया। अब मेरे पास आपको देने को कुछ भी नहीं है। रुको बाबा, अभी मेरे हिस्से का भोजन रखा हुआ है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कि कोई भी साधु संत मेरे दरवाजे से खाली लौटे। फिर वो साधु को भोजन देती और साधु आराम से खाते हैं। बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है और मैं बहुत तेजी से भूखा था और तुमने अपने हिस्से का भोजन मुझे दिया। मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूं। ये लो बेटा, तुम मेरी तरफ से एक छोटी सी अंगूठी ले लो। इसे कोई मामूली अंगूठी मत समझना, ये एक जादुई अंगूठी है। इससे जो तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। अंगूठी देकर बाबा वहां से चले जाते हैं। ए जी सुनो, आओ इसे देखते हैं, क्या सच में ये एक जादुई अंगूठी है? हाँ, तुम इस अंगूठी से स्वादिष्ट भोजन मांगो। मेरा बहुत तेजी से खाने का मन कर रहा है। अच्छा रुको, हे जादुई अंगूठी, हमें स्वादिष्ट भोजन दे दो। पापा देखो, ये इतने स्वादिष्ट भोजन, चलो अब खाया जाए। भोजन करके तो मजा ही आ गया। बहुत स्वादिष्ट भोजन थे। हाँ पापा, सच में ये बहुत स्वादिष्ट भोजन थे। मैंने इतने स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया। पापा, अब चलो, हमें मेला भी तो चलना है। आपने मुझसे कहा था कि अब की तुमको मेला लेकर चलेंगे और जो चीज तुम मांगोगे तुम्हें सब दिलाएंगे। हाँ बेटा, मुझे सब याद है। चलो अब चलते हैं। पापा, मुझे ये वाली कार चाहिए। फिर वो लोग मेला में बहुत सामान लिया। तभी गांव के सेठ के यहाँ काम करने वाले 2 व्यक्ति ने सोनू को इतने सामान खरीदते हुए देखा। तब कहा, और देख भाई रामू, कल तक तो इसके पास खाने को भी पैसे नहीं थे और आज ये मेला में इतने ढेर सामान खरीदा है। अरे हाँ भाई हरिया, तुम तो सही कह रहे हो। ये तो कल सेठ जी के यहाँ काम मांगने आया था, तो एक दिन में इसके हाथ क्या लग गया जो ये इतना रईस हो गया। चलो भाई, हमें ये बात सेठ जी को बताना चाहिए। अरे सेठ जी, वो सोनू जो कल आपके यहाँ काम मांगने आया था, वो आज मेला में तरह तरह के सामान खरीद रहा था। हाँ सेठ जी, ये सही कह रहा है। मैंने भी अपने आंखों से देखा है। बहुत ढेर सामान लिया था। पता नहीं उसके पास इतने पैसे कहां से आए जो वो इतने सामान खरीद रहा था। अरे कोई बात नहीं, कहीं से उधर लिया होगा और अपने ख्वाहिश पूरी कर रहा होगा, तो उसे करने दो। सुनो जी, हम लोग रोज रोज इस अंगूठी से पैसे नहीं मांग सकते, नहीं तो किसी दिन कोई आदमी ने हमें इस अंगूठी से पैसे मांगते हुए देख लिया तो आफत आ जाएगी। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। तो अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? मेरे मन में एक विचार है, क्यों ना हम इससे ढेर सारे पैसे मांगकर एक साड़ी की दुकान खोल लें। यहाँ तो आसपास भी कोई साड़ी की दुकान भी नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। सच में, यहाँ तो कोई भी साड़ी की दुकान नहीं। जो साड़ी लोग बाजार लेने जाते वो हमसे ही ले लिया करेंगे। अगले दिन भोला ने एक नई साड़ी की दुकान खोल ली। ये बात पूरे गांव में फैल गई कि भोला ने एक नई दुकान खोली है। अरे भाई, तुमने देखा, भोला ने एक नई दुकान खोली है। हाँ भाई, वो तो ऐसे बहुत गरीब बना रहता था। जब कभी उसके पास जाओ तो वो अपने गरीबी के किस्से सुनाने लगता था। तो फिर अब इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो इसने एक नया दुकान खोल ली।
अब आपस में बात करके क्या फायदा, जब भोला आएगा तो उसी से पूछ लेना। वो लोग आपस में बात ही कर रहे थे, तभी वहां भोला आ जाता है। और भोला भाई, अब तो तुम बड़े आदमी बन गए हो, अब तुम हम छोटे आदमी से कहाँ बात करोगे? नहीं भाई, लोग ऐसे कोई बात नहीं। मैं बड़ा बन गया तो क्या हुआ, तुम लोग मेरे दोस्त हो। तुम्हें जब पैसे की या फिर मेरी किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बुलाना। ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, तुम अचानक इतने रईस कैसे हो गए? क्या हमें तुम अपनी राज की बात बता सकते हो? अच्छा तो सुनो, तुम लोग मेरे दोस्त हो इसीलिए बता रहा हूं। कुछ दिन पहले मेरे घर एक साधु बाबा आए थे, तो हमने उनको भोजन कराया, तो वो साधु बाबा खुश होकर हमें एक जादुई अंगूठी दे दी, जिसके वजह से आज हम इतने रईस हैं। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूं, मुझे अभी दुकान भी खोलना है। आइए बहन जी, हमारे यहाँ आपको अच्छे कपड़े सस्ते दामों में मिल जाएंगे। अब बताइए आपको कौन से कपड़े चाहिए? भैया मुझे साड़ी दिखा दीजिए और अच्छे में दिखाना। अगर कपड़ा पसंद आ गया तो हम आपके ही दुकान से कपड़े लिया करेंगे। भोला की दुकान वहां अकेले होने की वजह से अच्छा चलने लगी थी। एक दिन भोला के दुकान के सामने से सेठ के दोनों नौकर वहां से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने भोला की दुकान देखी तो वो चौंक गए। सेठ जी, वो जो अपने गांव का भोला है ना, उसने कपड़े की एक नई दुकान खोली है और अब वो आपसे भी ज्यादा रईस हो गया। लेकिन ये कैसे संभव है? कल जो मेरे यहां मांग कर खाता था, आज वो मुझसे भी ज्यादा रईस हो गया। सेठ जी, मुझे लगता है इसके पास कोई जादू चीज है जिसकी वजह से ये इतना रईस हो गया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता। अच्छा, अब तुम दोनों इस पर नजर रखो, ये खा जाता है और क्या करता है। ठीक है मालिक, हम इसका पता लगाकर मानेंगे। जब शाम को भोला घर लौटता है तो वो दोनों भोला का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों जाकर भोला के घर के पीछे खड़े हो जाते हैं। ए जी, सुनिए, इस अंगूठी ने हमारी बहुत मदद की है। हमें लगता है अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमें इसको किसी जरूरतमंद आदमी को दे देना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब तो हमारी दुकान भी अच्छी चल रही। चलो, अब हम इस अंगूठी को किसी जरूरतमंद आदमी को दे देंगे जो हमारी तरह ईमानदार हो। तभी ये सब बातें वो दोनों नौकर सुन लेते हैं और जाकर अपने मालिक को बता देते हैं। मालिक, वो भोला के पास एक जादुई अंगूठी है जिसके वजह से वो आज इतना अमीर हो गया। उस अंगूठी से जो चीज मांगो मिल जाता है। हाँ मालिक, ये सही कह रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके पास एक जादुई अंगूठी थी और वो दोनों उसके ही बारे में बात कर रहे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो अंगूठी मेरे पास होना चाहिए था। मुझसे ज्यादा अमीर इस गांव कोई नहीं हो सकता। अब मैं उस अंगूठी को चुरा लूंगा। जब वो सो जाते हैं तो फिर वो सेठ अंगूठी चुराने चला जाता है। सेठ चुपके से अंगूठी चुराता है और दबे पांव वहां से निकल जाता है। फिर सेठ अंगूठी चुरा लाता है। हे अंगूठी, मुझे ढेर सारा सोना दे दे। और उससे कुछ मांगता तो उसमें से आग निकलती है और उसका हाथ जल जाता है। उतने में वो अंगूठी बोल पड़ती है, ए सेठ, तू बहुत लालची है और तेरे लालच के वजह से मैं तुझे सौंफ देती कि तेरी सारी संपत्ति गायब हो जाए और ये तेरा घर भी, और तू रोड पर आ जाएगा। जब सेठ इधर उधर देखता है तो वो रोने लगता है और अपने मन में कहता है कि अगर आज मैंने लालच न किया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता।